everyone. Jai Swaminarayan to all. Myself, Professor Vaibhav Solanki from Sri Swaminarayan Institute of Technology. And today we are continuing our last unit of traffic engineering subject, which name is traffic studies. Lecture number 3 of traffic studies. So in our last lecture, traffic studies lecture number 1, we are discussed on traffic volume studies, जिसमें हमने ट्रैफिक वॉल्यूम क्या है उसके साथ साथ अदर ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडी में हमने देखा कि ट्रैफिक वॉल्यूम क्या है, उसका यूज ऑफ ट्रैफिक वॉल्यूम क्या है, ट्रैफिक वॉल्यूम काउंट करते तो कहाँ कहाँ पे उसकी नेसेसिटी है, उसके हिसाब से हमने मेथड ऑफ ट्रैफिक वॉल्यूम काउंट की कौन कौन सी मेथड से हम ट्रैफिक वॉल्यूम काउंट कर सकते हैं और फील्ड पे कैसे ट्रैफिक वॉल्यूम काउंट कर सकते हैं वो हमने देखा। दूसरे लेक्चर में हमने स्पीड स्टडी के बारे में डिटेल में डिस्कस किया था। बेसिकली टू टाइप्स है स्पीड स्टडी के लिए, एक है स्पॉट स्पीड स्टडी एंड दूसरा है हमारा स्पीड एंड डिले स्टडी। स्पॉट स्पीड स्टडी के लिए इंपॉर्टेंट डेफिनेशन हमने देखी, जो स्पीड स्टडीज समझने के लिए खूब इम्पोर्टेंट है। दूसरा कि स्पीड एंड डिले स्टडी, कौन कौन से दो टाइप के स्पीड एंड डिले स्टडी होते हैं और फिक्स डिले क्या है, ऑपरेशनल डिले क्या है, कौन सी मेथड से हम कर सकते हैं, और फ्लोटिंग कार मेथड जो टीटीओ एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी हमने लास्ट लेक्चर में देखा। सो आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन सर्वे, जो वन टाइप ऑफ ट्रैफिक सर्वे है। सो हम डिस्कस करते हैं ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन स्टडीज के बारे में। देखो, जिस हिसाब से नाम है ओरिजिन, मतलब कि एक स्टेशन है या तो एक पॉइंट है जो ओरिजिन है, सेकंड जो एंड पॉइंट है उसको हम डेस्टिनेशन बोलते हैं। तो जहाँ से आपकी जर्नी स्टार्ट हो रही है और जहाँ पे आप पहुँच रहे हो वो ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन स्टडी है। ये ड्यूरेशन में आपका ट्रैफिक का जो भी काउंटिंग है कि जो भी डेटा कलेक्शन है, ये ड्यूरेशन में जो ओरिजिन कहाँ से है और डेस्टिनेशन कहाँ पे है, जो भी हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, कौन से व्हीकल से आप ट्रैवल कर रहे हो, कहाँ से कहाँ जा रहे हो, आपका रोड नेटवर्क क्या है, आपका शेड्यूल क्या है, कितने टाइम में कंप्लीट हो रही है आपकी जर्नी, तो ये सब स्टडी ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन स्टडीज पे आती है। और इसके लिए हम पर्टिकुलर फील्ड पे जाके वहाँ पे हम सर्वे करते हैं मैन्युअली और कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। जो इंफॉर्मेटिव और कलेक्टिव डेटा है उसका हम एनालिसिस करके उसको हम ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन स्टडीज के रूप में रखते हैं। सो क्या है ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन स्टडी? फर्स्ट, द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस स्टडी इज प्लान द रोड नेटवर्क एंड अदर फैसिलिटी फॉर व्हीकुलर ट्रैफिक, कि जो भी व्हीकुलर ट्रैफिक है उसके लिए रोड नेटवर्क और अदर फैसिलिटी प्लान करना। रोड नेटवर्क प्लान करना यानी जो मैक्सिमम मुझे पता है कि मेरा ओरिजिन और डेस्टिनेशन यहाँ से लेके वहाँ तक मैक्सिमम रूट मिल रहा है, तो वो मैं वहाँ पे अपना रोड नेटवर्क बनाऊंगा। और दूसरी फैसिलिटीज के लिए व्हीकुलर ट्रैफिक के लिए प्लान कर सकते हैं। प्लान द शेड्यूल ऑफ द डिफरेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर द ट्रिप डिमांड ऑफ कम्यूटर्स। बेसिकली ट्रैवल डिमांड फोरकास्टिंग है कि इन फ्यूचर ट्रिप बढ़ने वाली है, मैक्सिमम ट्रिप होने वाली है, तो उस शेड्यूल के हिसाब से एक शेड्यूल बनाना कि डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, BRTS है, मेट्रो है, फिर पैरा ट्रांजिट में टैक्सी है, ठीक है। तो ये सब डिफरेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट की डिमांड के हिसाब से और कम्यूटर्स की डिमांड के हिसाब से एक शेड्यूल बनाना, तो वो भी एक ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन है। फॉर एग्जाम्पल मैं एयर थ्रू मतलब एयर ट्रांसपोर्ट थ्रू मैं किसी और कंट्री से अपनी कंट्री में आ रहा हूँ, वहाँ से मुझे कोई डेस्टिनेशन पे पहुँचना है तो मैं ट्रेन या मेट्रो का यूज करूँगा। वहाँ से मुझे कोई अपने डेस्टिनेशन पहुँचने के लिए मैं अदर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर एग्जाम्पल BRTS बस और अदर बस का यूज करूँगा या तो पैरा ट्रांजिट व्हीकल का यूज करूँगा। तो वो सब शेड्यूल करना वो भी एक ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन स्टडी में आता है। It gives the information like the actual direction of travel, selection of routes and length of trips,
क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है कि हम एक्चुअल कौन सी डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं, कौन से रूट से ट्रैवल कर रहे हैं, और लेंथ ऑफ रूट क्या है, कि मेरा जो रेगुलर रूट है जहाँ पे मेरा ओरिजिन है और डेस्टिनेशन क्या है तो वहाँ तक का मेरा लेंथ ऑफ रूट है 20 किलोमीटर, 25 किलोमीटर, जिस हिसाब से हमको पर्टिकुलर परफेक्ट थीटा होता है। Used in planning new highway facilities and in improving some of the existing system। कोई भी एग्जिस्टिंग सिस्टम है ट्रांसपोर्ट के लिए या तो अदर हाईवे फैसिलिटीज है उसको मुझे इम्प्रूव करना है, तो अगर मुझे ओरिजिन और डेस्टिनेशन का मैक्सिमम डेटा मिले तो उसके हिसाब से हम न्यू प्लानिंग कर सकते हैं हाईवे फैसिलिटीज के लिए। वहाँ पे 2 लेन है, ट्रैफिक ज़्यादा हो गया, ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन बढ़ रहा है, तो उसकी वजह से मुझे उसको 4 लाइन में कन्वर्ट करना है। तो ये सब हाईवे फैसिलिटी एक्जिस्टिंग 2 लाइन को 4 लाइन में कन्वर्ट करना है या तो बाईपास की जरूरत है, तो ये सब इम्प्रूवमेंट हम ये जो ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन का डेटा है उसके हिसाब से कर सकते हैं। टू प्लान द ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम एंड मास ट्रांजिट फैसिलिटी इन सिटीज इंक्लूडिंग रूट एंड शेड्यूल ऑफ ऑपरेशन। क्या प्लान करना है? ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम प्लान करना, मास ट्रांजिट फैसिलिटीज इन सिटीज, कोई मास ट्रांजिट फैसिलिटीज इन सिटीज इंक्लूड रूट पे आपको स्टार्ट करनी है, तो उसके प्लानिंग में भी ओरिजिन डेस्टिनेशन इम्पोर्टेंट है। कैसे? मैं एक मास ट्रांजिट फैसिलिटी BRTS की बात कर रहा हूँ, तो बस रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिए एवरी 2 या 1 या 2 किलोमीटर पे मेरा नोडल पॉइंट आएगा, वहाँ पे डेस्टिनेशन होगा। तो पूरा रूट है, वहाँ पे बहुत सारे अलग अलग डेस्टिनेशन हो गए, पॉइंट हो गए, स्टेशन हो गए, तो वो स्टेशन है कहीं ना कहीं ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन है कोई भी कंज्यूमर के लिए या तो कोई भी पैसेंजर के लिए। तो ये सब नोडल पॉइंट हमको ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन स्टडीज के हिसाब से मिल सकते हैं। टू लोकेट एक्सप्रेसवे और मेजर रूट अलोंग द डिजाइन लाइन। अब अगर मेरा कोई डिजाइन लाइन है, यहाँ पे कोई रूट है, उसके हिसाब से वहाँ पे मुझे एक्सप्रेसवे या अदर कोई मेजर रूट लोकेट करना है, तो वो भी मैं ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन के सर्वे थ्रू कर सकता हूँ। और लास्ट, टू लोकेट टर्मिनल एंड टू प्लान टर्मिनल फैसिलिटी। ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन का अगर मेरे पास प्रॉपर इंफॉर्मेशन है तो मैं टर्मिनल भी लोकेट कर सकता हूँ और उसके साथ टर्मिनल फैसिलिटीज को भी प्लान कर सकता हूँ। सो ये सब है वो बेसिकली ऑब्जेक्टिव है और यूज ऑफ आउटपुट है ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन के, कि ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन सर्वे करने से मुझे ये सब इंफॉर्मेशन मिल रही है। और कंटिन्यू करते हैं कि ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन में क्या है। और टू लोकेट न्यू ब्रिज एज पर ट्रैफिक डिमांड। अगर मुझे वहाँ पे कोई लोकेट करना है, न्यू ब्रिज एज पर ट्रैफिक डिमांड करना है, तो वहाँ पे मुझे ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन स्टडी का डेटा होगा मेरे पास, तो उसके हिसाब से मैं वहाँ पे अब ब्रिज भी लोकेट कर सकता हूँ और प्लान कर सकता हूँ। टू लोकेट इंटरमीडिएट स्टॉप ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ये भी हमने ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन जो BRTS का एग्जांपल दिया कि वहाँ पे अगर मुझे पता है कि कोई जगह या कोई पॉइंट मैक्सिमम वहाँ पे पैसेंजर का डेस्टिनेशन है, तो वो डेस्टिनेशन को हम एक इंटरमीडिएट स्टॉप बना सकते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए, तो उसको लोकेट करने के लिए भी ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन सर्विस की इम्पोर्टेंट है। तो ये थे इम्पोर्टेंस ऑफ ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन सर्वे एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन सर्वे। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट मेथड ऑफ OND सर्वे, मेथड्स ऑफ ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन सर्वे। कौन कौन सी मेथड से हम ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन सर्वे कर सकते हैं? देखिए फ्रेंड, हमने ऑलरेडी हाईवे इंजीनियरिंग करके जो सब्जेक्ट था उसमें इन लास्ट सेमेस्टर बहुत सारे ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन सर्वे स्टडीज किए। यहाँ पे उनमें से कुछ इम्पोर्टेंट ओरिजिन डेस्टिनेशन सर्वे जो हम रेगुलर यूज करते हैं उसका हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे लिस्ट आउट है मेथड्स, कौन कौन सी मेथड है जिससे हम OND सर्वे कर सकते हैं। तो फर्स्ट है रोड साइड इंटरव्यू मेथड, सेकंड है लाइसेंस प्लेट मेथड, थर्ड है रिटर्न पोस्ट कार्ड मेथड, फोर्थ है टैग ऑन कार मेथड और फिफ्थ है होम इंटरव्यू मेथड। तो ये 5 मेथड से हम ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन सर्वे कर सकते हैं।
तो यहाँ पे होम इंटरव्यू मेथड और रोड साइड इंटरव्यू मेथड मोस्ट पॉपुलर और इम्पोर्टेंट मेथड्स हैं, और कई जगह पे पार्किंग और अदर इंफॉर्मेशन के लिए लाइसेंस प्लेट या तो व्हीकल प्लेट मेथड का मैक्सिमम यूज होता है। बात करें रोड साइड इंटरव्यू मेथड की, तो हमको पता है कि वहाँ पे हम क्या करते हैं कि हमारा जो ऑब्जर्वर है उनको हम पर्टिकुलर रोड के पॉइंट पे रखते हैं, वहाँ पे साइड पे पॉइंट पे, जहाँ से वो व्हीकल, उनको जितने भी व्हीकल यहाँ से पॉइंट से पास हो रहे उनको हम रोकेंगे और वहाँ से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। वहाँ पे बेसिक इंफॉर्मेशन होगी कि आपका ओरिजिन क्या है, आपका डेस्टिनेशन क्या है, टोटल ट्रिप लेंथ क्या है, कौन सी डायरेक्शन में आप राइड कर रहे हो, कौन से रूट पे को आप सिलेक्ट कर रहे हो, आपके हाउस होल्ड की साइज क्या है, नंबर ऑफ ट्रिप क्या है। ठीक है, तो ये सब इंफॉर्मेशन रोड साइड इंटरव्यू मेथड से हम पैसेंजर्स को वहाँ पे ऑन ऑन रोड खड़े रख के इंटरव्यू ले सकते हैं। उसके कुछ डिसएडवांटेज भी है, क्योंकि वहाँ पे वो इंटरव्यू लेने में कोई पैसेंजर को डिले भी हो सकता है, तो डिले के हिसाब से वो इतना कंफर्टेबल इंटरव्यू मेथड नहीं रहता। सेकंड है लाइसेंस प्लेट मेथड, उसको व्हीकल प्लेट मेथड भी कहते हैं। वो बेसिकली ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन पे, फॉर एग्जांपल मेरा डेस्टिनेशन है कोई मॉल, तो वहाँ पे डेस्टिनेशन में नंबर ऑफ व्हीकल वहाँ पे जो पड़े हैं पार्किंग में, उसका मैं व्हीकल की लाइसेंस प्लेट को काउंट करूंगा, और लाइसेंस प्लेट के हिसाब से मैं आइडेंटिफाई करूंगा कि कितने टू व्हीलर है, कितने फोर व्हीलर है, और अदर कार्स, अदर व्हीकल कितने हैं, और वो कहाँ से है, उसका ओरिजिन क्या है, डेस्टिनेशन क्या है, यहाँ पे आने का पर्पज क्या है। ठीक है, कितने टाइम पे आते हैं, कितने पीक आवर टाइम पे यहाँ पे मैक्सिमम वो नंबर की व्हीकल को पड़ी रहती है, तो उसके हिसाब से मैं ये लाइसेंस प्लेट मेथड यूज कर सकता हूँ, जहाँ पे मुझे ट्रैफिक सॉल्यूशन और पार्किंग सॉल्यूशन भी मिल सकता है। रिटर्न पोस्ट कार्ड मेथड में क्या है कि जहाँ से हम सर्विस स्टार्ट करते हैं वहाँ पे पोस्ट कार्ड हम उनको दे देंगे, और वहाँ से ये लोग अपना पोस्ट कार्ड में जो भी इंफॉर्मेशन है वो पोस्ट कार्ड में फिलअप करके वो डेस्टिनेशन पे वो जो पोस्ट कार्ड है उसको रिटर्न कर देंगे, तो वो रिटर्न पोस्ट कार्ड मेथड है। टैग ऑन कार मेथड में बेसिकली क्या है कि हमारा जो कार और व्हीकल है उस पर हम एक टैग लगा देंगे, और उसका जो डेस्टिनेशन खत्म होगा तब वहाँ पे इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेंगे। और लास्ट है होम इंटरव्यू मेथड। होम इंटरव्यू मेथड में क्या है कि हमारा ऑब्जर्वर और पर्सन है जो खुद पर्सनली होम पे पर हाउस होल्ड जाके वहाँ से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे कि नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कितने हैं, नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं, कितने मेंबर्स बाहर ट्रिप पे जा रहे हैं, कॉलेज ट्रिप कितनी है, फैक्ट्री के लिए ट्रिप कितनी है, ट्रिप लेंथ क्या है। तो ये सब इंफॉर्मेशन हम इंटरव्यू से मेथड से हम कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये सब है मोस्ट इम्पोर्टेंट ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन सर्वे जो आप प्रैक्टिकल लाइफ में इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। ट्रैफिक फ्लो कैरेक्टरिस्टिक एंड स्टडीज। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन सर्विस के बाद ट्रैफिक फ्लो कैरेक्टरिस्टिक एंड स्टडीज। So, the basic traffic maneuvers are diverging, merging, crossing and paving. हम बेसिकली जो देख रहे हैं कि व्हीकल ट्रैफिक का जो फ्लो है वो डाइवर्ज हो रहा है, या तो कहीं पे मर्ज हो रहा है, कहीं पे क्रॉसिंग है, तो कहीं पे पेविंग है। तो ये चार चीजें हमको मैक्सिमम ट्रैफिक फ्लो का हम ऑब्जर्वेशन करेंगे तो वहां पे मिलेगी। उसके साथ हमको उसकी कैरेक्टरिस्टिक पे स्टडीज करना है, तो कौन कौन सी डेफिनेशन और कौन कौन से टर्म्स है जो हमको पता होना चाहिए। तो पहले बात करते हैं ट्रैफिक फ्लो, जिसको हम इंडिकेट करेंगे स्मॉल क्यू से। सो ट्रैफिक फ्लो क्या है, तो द रेट एट विच व्हीकल पास एट अ फिक्स पॉइंट, व्हीकल पर आवर इज इक्वल टू n 3600 अपॉन t। तो यह है ट्रैफिक फ्लो। क्या बोल सकते हैं, द रेट एट विच व्हीकल पास एट अ फिक्स पॉइंट। कोई भी रेट पे जो व्हीकल कोई फिक्स पॉइंट पे पास हो रहा है तो उसको हम ट्रैफिक फ्लो कह सकते हैं। यूनिट रहेगा व्हीकल पर आवर, और इक्वेशन रहेगा उसको हम इंडिकेट कर सकते हैं n इंटू 3600 अपॉन टी। ट्रैफिक डेंसिटी, उसको हम स्मॉल के से इंडिकेट करेंगे।
नंबर ऑफ व्हीकल ओवर अ स्ट्रेच ऑफ अ रोडवे। क्या है डेंसिटी? डेंसिटी है कि फॉर एग्जांपल मेरा रोडवे लेंथ है L और मेरे नंबर ऑफ व्हीकल को मैं इंडिकेट करता हूँ N। सो नंबर ऑफ व्हीकल पर किलोमीटर, तो पर किलोमीटर के स्ट्रेच में जो मेरे नंबर्स ऑफ व्हीकल है या तो व्हीकल्स का अकोमोडेशन है नंबर्स में, उसको मैं ट्रैफिक डेंसिटी बोल सकता हूँ। व्हीकल पर किलोमीटर यूनिट है N/L इक्वेशन। उसके बाद है टाइम हेडवे। So time headway is time interval between the passage of the front of successive vehicle at a specific time। कोई स्पेसिफाइड जगह पे, स्पेसिफिक पॉइंट पे, स्पेसिफाइड टाइम पे जो सक्सेसिव व्हीकल का पासिंग है, इंटरवल है, फ्रंट फॉर एग्जांपल एक मेरा व्हीकल है, इसका फ्रंट है और दूसरा व्हीकल की फ्रंट साइड है और उन दोनों का सक्सेसिव पासिंग है कोई भी पॉइंट से, और उसके बीच में जो इंटरवल है पैसेज इंटरवल, उसको मैं टाइम हेडवे बोल सकता हूँ। सो ट्रैफिक फ्लो कैरेक्टरिस्टिक समझने के लिए ये तीन टर्म्स समझना बहुत ही जरूरी है। एक है ट्रैफिक फ्लो, ट्रैफिक डेंसिटी एंड ट्रैफिक हेडवे, टाइम हेडवे। सॉरी, कुछ और डेफिनेशन है। एवरेज टाइम हेडवे। एवरेज टाइम हेडवे किससे बोलते हैं कि एवरेज टाइम हेडवे इज इक्वल टू एवरेज ट्रैवल टाइम पर यूनिट डिस्टेंस इनटू एवरेज स्पेस हेडवे। हमारा जो एवरेज स्पेस हेडवे है और एवरेज ट्रैवल टाइम पर यूनिट डिस्टेंस जो हमको मिलेगा उसको हम एवरेज टाइम हेडवे बोल सकते हैं। दूसरा है स्पेस हेडवे। डेफिनेशन में स्पेस हेडवे किसे बोलते हैं तो डिस्टेंस बिटवीन फ्रंट ऑफ सक्सेसिव व्हीकल। टाइम हेडवे में क्या था कि टाइम इंटरवल था, तो सक्सेसिव व्हीकल के फ्रंट के पासिंग का जो इंटरवल है उसके लिए जो टाइम है, टाइम इंटरवल है, उसको हम टाइम हेडवे बोलते हैं। बट यहाँ पे जो डिस्टेंस इंटरवल है, डिस्टेंस बिटवीन फ्रंट ऑफ सक्सेसिव व्हीकल, उसको हम क्या बोलेंगे स्पेस हेडवे। सिमिलरली जैसे एवरेज टाइम हेडवे की बात की, एवरेज उस हिसाब से एवरेज स्पेस हेडवे क्या है कि स्पेस मीन स्पीड इनटू एवरेज टाइम हेडवे। हमारा जो एवरेज टाइम हेडवे है उसके साथ स्पेस मीन स्पीड को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिलेगा स्पेस, एवरेज स्पेस हेडवे। फ्लो डेंसिटी रिलेशनशिप, तो कुछ यहाँ पे फ्लो और डेंसिटी का रिलेशन है। फ्लो हमको इंडिकेट करेंगे Q से, डेंसिटी को इंडिकेट करेंगे K से, और यहाँ पे स्पेस मीन स्पीड है जिसको हम इंडिकेट करेंगे V से। सो फ्लो इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू स्पेस मीन स्पीड। स्पेस मीन स्पीड हमको पता है, तो Q इज इक्वल टू डेंसिटी का इक्वेशन इंडिकेट है K और इंटू स्पेस मीन स्पीड के लिए V, तो Q इज इक्वल टू K इंटू V। डेंसिटी इज इक्वल टू 1 स्पेस हेडवे। जो हमारा स्पेस हेडवे HS से इंडिकेट करेंगे तो 1/HS करेंगे तो वो हमारा डेंसिटी मिल जाएगा। स्पेसमैन स्पीड इज इक्वल टू फ्लो इनटू स्पेस हेडवे। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस बिटवीन फ्रंट ऑफ सक्सेसिव व्हीकल हमको मिलेगा उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे Q से, मतलब कि फ्लो से, तो हमको क्या मिलेगा स्पेस में मीन स्पीड। डेंसिटी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डेंसिटी इज इक्वल टू K इज इक्वल टू Q इंटू T, टाइम पर यूनिट डिस्टेंस इंटू फ्लो, तो हमको डेंसिटी मिल जाए। तो ये कुछ रिलेशनशिप है, फ्लो डेंसिटी रिलेशनशिप। नेक्स्ट पॉइंट इज ट्रैफिक कैपेसिटी स्टडी। ट्रैफिक कैपेसिटी क्या है, बेसिक कैपेसिटी क्या है? तो ट्रैफिक कैपेसिटी के लिए द एबिलिटी ऑफ अ रोडवे टू एकोमोडेट ट्रैफिक वॉल्यूम। एक सिंपल डेफिनेशन है कि जो भी मेरा रोडवे है उसकी एबिलिटी है एकोमोडेशन के लिए ट्रैफिक, मैक्सिमम ट्रैफिक वॉल्यूम को एकोमोडेशन वहाँ पे रोडवे लेंथ पे कितना हो रहा है पर्टिकुलर लेंथ पे, तो वो एबिलिटी को मैं ट्रैफिक वॉल्यूम बोलूँगा। It is the expressed as the maximum number of vehicles in a lane or a road that can pass a given point in a unit, usually in hour। और वो कैसे एक्सप्रेस हो रहा है? It is expressed as the maximum number of vehicle in a lane। मैक्सिमम नंबर ऑफ व्हीकल वो पर्टिकुलर लेन पे कितने हैं। तो volume represent an actual rate of flow, whereas capacity indicate a maximum rate of flow with a certain level of service।
अगर आपके पास लेवल ऑफ सर्विस हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। सो लेवल ऑफ सर्विस के हिसाब से जो वॉल्यूम है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, an actual rate of flow where capacity indicate। सो ट्रैफिक कैपेसिटी की मैक्सिमम एकोमोडेशन ऑफ ट्रैफिक वॉल्यूम पर पर्टिकुलर रोड लेंथ या तो पर्टिकुलर रोड वे। देन बेसिक कैपेसिटी क्या है, इट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ पैसेंजर कार दैट कैन बी पास अ गिवन पॉइंट ऑन अ रोडवे। मैक्सिमम नंबर ऑफ पैसेंजर कार can be passed a given on a roadway during 1 hour under the most nearly ideal roadway and traffic condition। क्या है कि वो 1 आवर की मोस्ट आइडियल कंडीशन है, कोई भी आइडियल कंडीशन पे या तो कोई भी ट्रैफिक कंडीशन पे, वो 1 आवर की ट्रैफिक आइडियल कंडीशन पे जो मैक्सिमम नंबर ऑफ ओनली पैसेंजर कार वहां से पास हो रही है पर्टिकुलर रोड लाइन से, तो उसको हम बेसिक कैपेसिटी बोलते हैं। इट्स अदरवाइज नॉन एज थियोरेटिकल कैपेसिटी, उसको हम थियोरेटिकल कैपेसिटी भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट है पॉसिबल कैपेसिटी। पॉसिबल कैपेसिटी किसे बोलते हैं, इट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ व्हीकल दैट कैन पास अ गिवन पॉइंट ऑन अ रोडवे ड्यूरिंग 1 आवर अंडर प्रिवेलिंग रोडवे एंड ट्रैफिक कंडीशन। जो बेसिक कैपेसिटी थी वहां पे रोडवे की कंडीशन क्या थी, आइडल रोडवे ट्रैफिक कंडीशन थी, यहाँ पे प्रिवेलिंग रोडवे ट्रैफिक कंडीशन है। और वो प्रिवेलिंग रोडवे ट्रैफिक कंडीशन में मैक्सिमम नंबर ऑफ व्हीकल जो पास हो रहे हैं उसको मैं पॉसिबल कैपेसिटी बताऊंगा। नेक्स्ट प्रैक्टिकल कैपेसिटी, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रैक्टिकल कैपेसिटी क्या है, इट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ व्हीकल that can pass a given point on a roadway during 1 hour without traffic density being so great as to causes unreasonable delay, hazards or restriction to the driver freedom to maneuver under the prevailing roadway and traffic conditions। इट्स सिमिलर टू पॉसिबल कंडीशन। यहाँ पे प्रिवेलिंग रोडवे कंडीशन में क्या है कि विदाउट ट्रैफिक डेंसिटी बीइंग सो ग्रेट एज टू कॉजेज अनरीजनेबल डिले, हैजर्ड, रेस्ट्रिक्शन टू द ड्राइवर और फ्रीडम टू मैन्यूवर, इन सबको कंडक्ट करके जो मुझे मैक्सिमम नंबर ऑफ व्हीकल कोई पॉइंट पे पासिंग मिल रहा है तो मैं उसको प्रैक्टिकल कैपेसिटी कहूँगा। बेसिकली कैपेसिटी के लिए सिंपल इक्वेशन है C is equal to 1000 V upon S, where S is equal to average spacing of the vehicle in मीटर की जो व्हीकल और दूसरे व्हीकल के बीच में जो स्पेसिंग है उसको मैं मीटर में काउंट करूंगा, वो एवरेज स्पेसिंग। और C is equal to कैपेसिटी इन व्हीकल पर आवर पर लैंड। कैपेसिटी का सिंपल यूनिट है व्हीकल पर आवर पर लैंड। सो यह है ट्रैफिक कैपेसिटी। ये हमने डिस्कस किया ट्रैफिक कैपेसिटीज के बारे में, जिसमें ट्रैफिक कैपेसिटी क्या है, बेसिक कैपेसिटी क्या है, पॉसिबल कैपेसिटी क्या है और प्रैक्टिकल कैपेसिटी क्या है, विथ इक्वेशन हमने यहाँ पे देखा। एक और लास्ट पॉइंट है जो इम्पोर्टेंट है, वो है पीक आवर फैक्टर, जो ट्रैफिक कैपेसिटी, ट्रैफिक फ्लो और अदर ट्रैफिक कैरेक्टरिस्टिक के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो क्या है पीक आवर फैक्टर, इट इज बेसिकली रिप्रेजेंट द वेरिएशन इन ट्रैफिक फ्लो विद इन आवर। जो वेरिएशन है ट्रैफिक फ्लो में विद इन आवर में, जो उसको हम बेसिकली रिप्रेजेंट करना है तो वो पीक आवर फैक्टर से कर सकते हैं। ऑब्जर्वेशन ऑफ ट्रैफिक फ्लो कंसिस्टेंटली इंडिकेट दैट द फ्लो रेट आर फाउंड इन द पीक। जो फ्लो रेट है वो पीक फ्लो रेट वहां पे हम फाउंड कर सकते हैं। A 15-minute period within an hour is not sustained throughout the entire period, and that is why we need to use the peak hour factor। जो 15 minute period है within an hour is not sustained throughout entire period, और उसके लिए क्या कर सकते हैं हम, that's why we need to use a peak hour factor। तो हम peak hour factor ले सकते हैं जिसकी जगह पे हम 15 minute period को कैंसिल कर सकते हैं। Normally on freeway, the peak hour factor values range 0.80 to 0.95 as per Indian standard। जो freeways and peak hour factor value है उसकी रेंज क्या हो सकती है, 0.80 से 0.95 तक। So friends, यहाँ पे हमारा आज का कंटेंट कंप्लीट हो रहा है। आज हमने डिस्कशन किया ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन।
आज हमने डिस्कशन किया ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन सर्विस पे, ट्रैफिक फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स पे और ट्रैफिक कैपेसिटी स्टडीज। तो ये 3 पॉइंट आज हमारे लेक्चर नंबर 3 में कवर हुए। तो यहाँ तक आपको कोई क्वेश्चन या डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।